अच्छा सर, पंजाब गवर्नमेंट ने नया सिलेबस मुतारफ करवाया है। मैथ के सिलेबस में आपका क्या ख्याल है? जी सर, ये जो मैथमेटिक्स की नई किताब आई है, इसका सिलेबस बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। जितना आप कह लें उतना ही कम है। बहुत अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर उन्होंने मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस के भी क्वेश्चन रखे हैं कि मैथमेटिक्स को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, ये प्रॉपर लैंग्वेज है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिलेबस बड़ा टफ आ गया। ये इतना टफ सिलेबस नहीं है। अगर एक बच्चा ए लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ सकता है तो उसके मुकाबले में ये सर बुक कुछ भी नहीं है। ये बड़ी सिंपल बुक है। सिर्फ थोड़ी सी उन्होंने अपडेट ये की है कि इसमें एप्लीकेशंस को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। बाकी जब टीचर खुद मेहनत करके बच्चे को पढ़ाएगा, उसकी थ्योरी, ये जो मेथड है, ये इसके ऊपर वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। जब मेथडोलॉजी बच्चे को समझ आ जाएगी तो फिर कोई मसला नहीं। जब बच्चे को मेथड का ही नहीं पता होगा कि इस मेथड को हमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है या नहीं करना, क्या ये मेथड इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, जब तक ये फर्क नहीं समझ आएगा उस वक्त तक हम मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो सर, जैसे नया सिलेबस है तो मार्केट में नई की बुक्स, यूट्यूब पे ट्यूटर्स, मुख्तलिफ मैनुअल या आप कह लें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बच्चों की रहनुमाई की जाती है। आपसे बच्चे कैसे रहनुमाई ले सकते हैं? जी सर, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है। मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है, जिस फॉर्मेट को मैं फॉलो करता हूँ कि पहले सर जो भी एक्सरसाइज करवानी है उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, थ्योरी होगी, वो बच्चों को समझाएंगे हम। बच्चों को जिस तरह हम समझाते हैं थ्योरी, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो मटेरियल होता है, फर्ज करें हमने 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व की है, वो पूरी रिटर्न फॉर्म में हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले जितनी भी थ्योरी होगी जिसको हम यूज करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जितना भी मटेरियल होगा सारा रिटर्न फॉर्म में हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। 1.1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक पूरी बुक खुद सॉल्व करके हम बच्चों को देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चा किसी की बुक को फॉलो करे, चाहे वो स्कॉलर की है या किसी और कैटेगरी की है। तो की बुक मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ कि बच्चा बुक रीड करे। उसको पता होना चाहिए कि मैंने मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो मुझे मेथड का पता होना चाहिए। ये मेथड कहाँ पे वैलिड है और कहाँ पे इनवैलिड है। बाज़ लोग होते हैं वो आंसर के पीछे भागते हैं कि इसका जो एंड पे आंसर है वही होना चाहिए, जो कि की बुक के ऊपर आंसर है वही होना चाहिए। लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है। इसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, मेथडोलॉजी को चेक किया जाता है ताकि बच्चे के अंदर जो अपडेट आएगी वो मेथड के हिसाब से आएगी। फिर जो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करके अप्लाई करेगा तो पता चलेगा कि मैथमेटिक्स की जो अफादियत है वो क्या है। शुक्रिया।